हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 2.1। पर इसके लिए हम 3-4 फॉर्मूले देख लेते हैं बेसिक्स, क्योंकि आगे इनका फॉर्मूलों का यूज़ भी है। तो हम पहला फॉर्मूला देख लेते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं हम, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो बनता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का आता है यहाँ पे 2xy। अब आता है हमारा एक तीसरा फॉर्मूला, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वो जो उसका होता है प्रोडक्ट। तो हमारा निकलता है एक्स प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज एक्स माइनस वाई अलग अलग। ये बेसिक से 3 फॉर्मूले थे। तो आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.1, चैप्टर नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसमें पूछ रखा है इन्होंने क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस आर पोलोनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। ये बताने की इस एक्सप्रेशन में ये जो पोलोनोमियल इक्वेशन है, तो उसमें ये बताइए कि ये पोलोनोमियल है या नहीं है। इनके वेरिएबल इनका वेरिएबल को दिखाना पड़ेगा। पर हमने इनके लिए बेसिक से 3 स्टेप है। पहले हम सॉल्यूशन में देखते हैं क्या होता है। तो हमारा जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो इसके लिए सॉल्यूशन, द इक्वेशन शॉर्ट फॉर्म में चल रहा है ये 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 कैन बी राइटिंग एज 4x स्क्वायर माइनस 3x टू द पावर 1 मान सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि x की पावर अगर कुछ नहीं होती वहाँ पर 1 होती है, प्लस यहाँ पर 7 और x की पावर 0 मान सकते हैं हम, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट आती है, यानी कि 1 आती है। 0 नहीं आती, 1 आती है अगर किसी की पावर 0 है। जैसे कि 7 की पावर 0, तो उसकी वैल्यू जो आएगी ना 7 इंटू 1 हो जाएगा वो। ठीक है, बेसिक सा फंडा है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, सिंस x इज द ओनली वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर x ही हमारा एक वेरिएबल है इन द गिवन इक्वेशन। एंड द पावर, उनकी पावर जैसे कि देखते हैं हम, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, एक्स टू द पावर 0। तो हम देखते हैं इनकी जो पावर है डेट इज़ 2, हाईएस्ट पावर 2 है, फिर 1 है एंड लोअर पावर 0 है। आर होल numbers we can say that the expression 4x square minus 3x plus 7 is polynomial is one variable। तो हम इसको, जो ये इक्वेशन है, हम पोलिनोमियल भी कह सकते हैं और इनका एक वेरिएबल भी है। तो ये हमारा एक ये पोलिनोमियल इक्वेशन बनी है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड। सेकंड क्वेश्चन हमारे को देखा है वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। इसमें सॉल्यूशन देख लेते हैं हम इनका। गिवन इक्वेशन
is y square plus root 2 as say y यानी कि ये तो y तो हमारा एक कौन वो है वेरिएबल, तो इसकी पावर 2 है, प्लस ये तो कांस्टेंट वैल्यू है तो इसकी पावर क्या होगी 0, ये कांस्टेंट वैल्यू है तो 0 सिंस, तो हमारा जो वेरिएबल है y इज द ओनली वेरिएबल, हमारे पास y ही एक वेरिएबल है इस इक्वेशन के अंदर। इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास y ही वेरिएबल है, तो इन द गिवन इक्वेशन एंड द पावर्स 2, 2 एंड 0, क्योंकि यहाँ पर जो पावर दे रखी है यहाँ पे y की पावर 2 है, और अगर किसी की वैल्यू कांस्टेंट होती है तो वहाँ पर पावर 0 होती है, तो यहाँ पर 0 पावर है, तो डैट इज आर होल नंबर, तो ये 2 एंड 0 ये होल नंबर है। वी कैन से that the expression y square plus root 2 is a polynomial equation and one variable, और वन वेरिएबल कौन सा है हमारे पास, वन वेरिएबल तो हमारा रूट 2 हो गया, और पोलिनोमियल इक्वेशन के लिए जो एक रूट 2 हो गया। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है हमारा 3 रूट टी प्लस टी रूट 2, क्वेश्चन हमारे पास ये है, तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। द इक्वेशन 3 रूट टी प्लस टी रूट 2 कैन बी रिटन एज, हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, 3 रूट, यानी कि रूट का मतलब होता है हमारा रूट जो है ना, ये इसकी वैल्यू होती है 1/2, ये पावर में चली जाती है, तो t की पावर क्या हो जाएगी 1/2 प्लस t, तो हम 2 को तो अगर ये कांस्टेंट है तो हम एज इट इज रहते हैं, ये क्योंकि वेरिएबल था तो हम इसको ऐसे कैसे रखेंगे एज इट इज रूट 2, तो t इज द ओनली वेरिएबल, इसमें जो t है ना हमारे पास वही वेरिएबल है, और कांस्टेंट वैल्यू हमारी है रूट 2 इज द गिवन इक्वेशन द पावर ऑफ t, जो पावर ऑफ t है 1/2, बस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/2 नहीं तो 0 इज, बट 1/2 इज नॉट होल नंबर, क्योंकि होल नंबर 0, 1, 2, 3 तक स्टार्ट होते हैं, पर 1/2 किसके फॉर्म में आ रहे हैं, ये p/q, ये रेशनल नंबर हो जाते हैं, होल नंबर इज नॉट होल नंबर, hence we can say
दैट द एक्सप्रेशन, दैट द एक्सप्रेशन, ये हमारी गिवन एक्सप्रेशन आ गई। तो y प्लस 2 बाय y इज नॉट अ पोलोनोमियल इक्वेशन इज वन वेरिएबल। पर हमारे पास वेरिएबल तो था हमारे पास √2, पर पोलिनोमियल इक्वेशन तो नहीं है, पर ये वन वेरिएबल की इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। y प्लस 2 2 सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, मैंने नीचे वाला क्वेश्चन लिख दिया था, वो बुक की वजह से गलती हुई। 3√t प्लस t√2 आएगा यहाँ पे, ये इक्वेशन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका। दिस इज इक्वेशन एज इट इज। हम क्या इसे v रिटर्न हम ऐसे लिख सकते हैं एज, जो y है y प्लस जो ये है हम इसे इन्वर्स कर देंगे। यहाँ पे ये जो है ना y, ये हम इन्वर्स कर देंगे तो 2 तो एज इट इज रह जाएगा, पर y इन्वर्स ऐसा आ जाएगा यहाँ पे। तो हम देखते हैं इसका, फॉर डैट y इज ओनली वेरिएबल, y तो वेरिएबल है इन दिस इक्वेशन का, इन दिस इक्वेशन द पावर ऑफ y, जो पावर ऑफ y है हमारी, दैट इज वो -1 है। और -1 कभी भी वोल नंबर नहीं होता हमारा, -1 कभी भी हमारा वोल नंबर नहीं होता। तो हम देखते हैं -1 इज नॉट whole number, hence we can say, हम कह सकते हैं that the expression, हमारी जो एक्सप्रेशन है वो y प्लस 2/y is not polynomial, is not polynomial equation, but one variable, हमारे पास वन वेरिएबल तो है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी बुक का 2.1। तो x टू दी पावर 10 प्लस y टू दी पावर 3 प्लस t टू दी पावर 50। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। द इक्वेशन x to the power 10 plus y to the power 3 plus t to the power 50 for the power 10, 3, 50 are whole number। ये तो होल नंबर होते हैं, होल नंबर। देयर आर थ्री वेरिएबल, कौन कौन से? x हो गया हमारा, y हो गया हमारा, t हो गया। इसमें तीन वेरिएबल है, वेरिएबल यूज्ड
इन द एक्सप्रेशन, हमने एक्सप्रेशन के अंदर यूज किए थे। हेंस हम कह सकते हैं इट इज नॉट अ पोलोनोमियल, नॉट अ पोलोनोमियल बट वन वेरिएबल। थैंक यू।